वजन घटाने वाली मोंजारो और दूसरी वेट लॉस दवाइयों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को लेकर डॉक्टर्स ने अब एक सीरियस वार्निंग दी है। उनका कहना है कि ऐसी दवाओं की जानकारी, प्रिस्क्रिप्शन और निगरानी केवल प्रशिक्षित हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही करानी चाहिए, न कि सोशल मीडिया के लुभावने विज्ञापनों को देखकर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखकर और सेलिब्रिटीज को देखकर। आखिर डॉक्टर्स की चिंता क्यों बढ़ गई है और इन दवाओं के क्या वाकई में कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेने पर सीरियस हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे आज चोटी के विशेषज्ञ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। खुद को फिट और आकर्षक दिखाना किससे अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों, हर तरफ ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जो आपकी पर्सनालिटी बेहतर करने का दावा करते हैं, लेकिन हर चमक सच नहीं होती। कई लोग विज्ञापन देखकर दवाइयां तो खरीद लेते हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर जोखिम बन सकते हैं। और इसी चर्चा के केंद्र में आजकल वजन घटाने वाली दवाइयां शामिल हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एलाई लिली की दवा माउंजारो ने दिसंबर 2025 में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये लगातार तीसरा महीना है जब माउंजारो की बिक्री 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। कुल मिलाकर माउंजारो की अब तक की बिक्री 601 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब डॉक्टर ने इसे लेकर गंभीर चिंता जताई है। डॉक्टर्स ने जोर देकर कहा है कि ये कोई जादुई गोली नहीं है जो देश में बढ़ती डायबिटीज और मोटापे की महामारी को अकेले हल कर देगी। डॉक्टरों का मानना है कि माउंजारो की बिक्री अचानक इतनी ज्यादा बढ़ी कि ये प्रिस्क्रिप्शन और सेल्स के बीच एक बड़ी असमानता को दिखाती है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर इस दवा का प्रमोशन कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो इसके बारे में बताने के योग्य ही नहीं है, और इस तरीके की दवा केवल संबंधित विशेषज्ञ ही लिख सकते हैं। ये कॉस्मेटिक वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए है। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी अच्छी वैज्ञानिक दवा को इस तरह बेचना सही नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक माउंजारो हो या फिर कोई एंटीबायोटिक, हर प्रिस्क्राइब्ड दवा को सिर्फ उतनी ही अवधि के लिए लिखा जाना चाहिए जितना जरूरी हो। यही मेडिकल एथिक्स है और इसी पर अमल होना भी चाहिए। डॉक्टरों का ये मानना है कि मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए माउंजारो एक बेहद असरदार विकल्प बनकर उभरा है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकना बेहद जरूरी है। और इसका तरीका वही है, सिर्फ योग्य विशेषज्ञ ही ऐसी दवाओं को प्रिस्क्राइब करें। कई लोग इस दवा का इस्तेमाल कॉस्मेटिक के तौर पर कर रहे हैं, यानी जो जिम जाकर या डाइट कंट्रोल करके वजन घटा सकते हैं, वो भी इस दवा का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक जो पहले से फिट हैं और वजन घटाने की दवाएं लेते हैं, उनमें ये दवाएं खास स्थितियों में अंधापन तक पैदा कर सकती हैं। इसलिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये दवा उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपना वजन नहीं घटा पा रहे और मोटापे की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये दवा नहीं है जो कॉस्मेटिक के तौर पर इस्तेमाल इसका कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर विवेक बिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं बैरियाट्रिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर बिंदल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। डॉक्टर श्वेता बुदियाल हमारे साथ हैं, जानी मानी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर श्वेता, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, देश के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर बिंदल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो भारतीय डॉक्टर्स और एनएचएस लगातार इस मामले पे कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि जितनी ये दवाएं बिक रही हैं और जितनी प्रिस्क्राइब हो रही हैं, उसका आंकड़ा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों तक पहुंच रही है। और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि देखा देखी में और सुना सुनी में लोग इस तरह के दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक ब्रांड का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि जितने भी ब्रांड्स को भारत में परमिशन मिल रही हैं या वेट लॉस से जुड़ी हुई हैं, ये लगभग सभी पर लागू होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, कितना खतरनाक हो सकता है ये बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाओं के इस्तेमाल? जी बिल्कुल डोभाल जी, पहले मैं आपको बधाई दूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज आपने लिया है। थैंक यू सर। और जो ये सारी मेडिकेशंस हैं, ये एक तरीके से
सेलिब्रिटीज से शुरू होके इट हैज बिकम मोर ऑफ लाइफस्टाइल ड्रग, मोर ऑफ मेडिकेशन टू जस्ट लूज फैट, लूज योर वेट। और इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी मेडिकल रीजन के बहुत सारे लोग ले रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में जितना ये प्रिस्क्रिप्शन से चल रहा है उससे ज्यादा ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन तरीके से यूज हो रही है। और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स भी इसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। ये जो मेडिकेशंस है रिलेटिवली न्यू है, इसका एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा दुनिया भर में अवेलेबल है, कुछ साल का डेटा अवेलेबल है। इसके कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो सोच के ध्यान रखते हुए ही इसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसके साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे उदाहरण के तौर पे सार्कोपीनिया या मसल लॉस। जब हम फैट लॉस करते हैं तो साथ में हमारी मसल्स भी लूज होती हैं, और जो मसल लूज होती है वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जो लोग इसे ओवर द काउंटर खरीद के लगा रहे हैं, वो उसके साथ जो एक्सरसाइजेस करनी है, जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो प्रोटीन इंटेक चाहिए, जो मिनरल या मल्टीविटामिन इंटेक चाहिए, उसको फॉलो नहीं करते। उसके साथ जो आपका साइड इफेक्ट्स इसके, जैसे थायराइड की अगर किसी को दिक्कत है, मीनिंग नॉट हाइपोथायराइडिज्म, बट किसी को अगर थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया की हिस्ट्री है, कोई फीमेल्स जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, वो कोई ऐसे लोग जिनको पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, ऐसे लोग जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आंखों पे डायबिटीज का असर आ गया है, इन सारे लोगों को ये दवाइयां अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं। और ये बहुत बड़ा सबसेट है। जो मैंने अभी 4-5 तरीके के लोग बोले, अगर हम उन सबको देखें तो अराउंड 25-30% पॉपुलेशन हमारी इस कैटेगरी में फिट होती है। तो ये बहुत ध्यान से एब्सोल्युटली लेने वाली दवाइयां हैं। और ओवरऑल ये हो गया है कि अभी अगर एक कोई परिवार में जाके किसी डॉक्टर से दिखा के दवाई लेता है तो बाकी लोग उसी की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके अपनी दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। इट इज एंड डायरेक्टली गोइंग टू कंज्यूमर्स, सीधा अपना विज्ञापन कंपनी अगर उपभोक्ताओं को करती है तो वो भी ठीक नहीं है। मेडिकल साइंस में कोई भी कंपनी कहीं पर भी ये अलाउड नहीं होता कि आप डायरेक्टली उपभोक्ताओं तक पहुंचे, क्योंकि बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गैप विच इज देयर। तो कुछ लोग ऐसी दवाइयां लेकर अपना नुकसान कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जो ऑब्जर्वेशंस है डॉक्टर बुदियाल, उसमें यह है मैम कि देखिए, ये ऑथोराइज्ड फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ही मोहनजारो को लाइसेंस तरीके से लेने की परमिशन मिली हुई है। अब अगर ये बड़े बड़े शहरों में, और मैं तो कहूंगा कि छोटे शहरों में भी, अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या ओबेसिटी क्लिनिक्स में न जाकर ये कहीं से भी अगर ली जा रही है, तो आपको क्या लगता है मैम कि कहां कहां लूपहोल्स हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स में? हमारे जो देश में है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए फार्मेसी से, केमिस्ट से, उसके लिए जो रेगुलेशंस है वो उनमें और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आने की जरूरत है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होते हैं उनको प्रिस्क्रिप्शन के बिना डिस्पेंस नहीं किया जाता है। लेकिन हमारे कंट्री में एंटीबायोटिक्स हो, कोई भी दवाई हो जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो दैट इज लाइक अ लूप होल। तो इस लूप होल पे गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए, और इट शुड बी वेयर स्ट्रिक्टली अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, इट्स नॉट अ ओवर द काउंटर मेडिसिन। जैसे कि हमको पता है कि ओबेसिटी इज अ क्रॉनिक डिसीज, और वो डिसीज को ट्रीट करने का एक स्ट्रैटेजी है और एक सिस्टमैटिक तरीका है, एंड मेडिकेशन इज वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज लाइक अ ब्रिज थेरेपी बिटवीन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड ओबेसिटी। तो जो भी दवाई होती है ये आखिर में एक दवाई है। जैसे हमें डॉक्टर ने बताया कि उसके भी कुछ प्रोज है, कॉन्स है, साइड इफेक्ट्स है, और ये सबको ध्यान में लेके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को सही कैंडिडेट को ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। कुछ चीजें हमको मॉनिटर करनी पड़ती है, स्पेशली मसल लॉस जितना हो रहा है, और पेशेंट्स को यदि डायबिटीज है तो उनकी दूसरी डायबिटीज की दवाई, इंसुलिन के डोसेस, ये सब टाइमली मैनर में शुगर मॉनिटरिंग करके कम करना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट्स कैन लैंड अप विद सीरियस साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स।
जैसे हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस में काफी many times this medicine is prescribed by gym trainers, dietitians, अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो, जैसे कि जिनकी ओबेसिटी या एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसे डॉक्टर या तज्ञ भी उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कोई भी न्यू मेडिसिन होती है स्पेशली, तो उसका जो साइंटिफिक डेटा है, ट्रायल्स का आउटकम्स है, मेडिसिन डिसकंटिन्यूएशन के बाद वेट रीगेन के बारे में पेशेंट्स को क्या जानकारी देनी है, और वेट रीगेन नहीं होना चाहिए इसलिए उनको जो भी बिहेवियरल थेरेपी फॉलो करनी है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि हम ये नहीं करेंगे तो पेशेंट्स को बाद में दिक्कत होगी। दे मे फेस सीरियस साइड इफेक्ट्स। मेडिसिन का इस्तेमाल जहां पे नहीं करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में भी हो सकता है। एडिक्वेट मॉनिटरिंग नहीं होगी। थर्ड, पेशेंट्स जब दवाई डिसकंटिन्यू करेंगे, इफ दे आर नॉट इक्विप्ड टू डील विथ वेट मेंटेनेंस, सब वेट वापस आ जाएगा, एंड प्लस दे उनमें वापस सार्कोपिनिया की भी प्रॉब्लम रहेगी जी। तो आई थिंक बहुत सारे लूप होल्स है और गवर्नमेंट को ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ताकि ऐसे प्रकार की जो दवाई है बिना प्रिस्क्रिप्शन, और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कंसर्न एक्सपर्ट डॉक्टर से आना चाहिए, तो हम रेगुलेट कर पाएंगे कि ये मेडिसिन सही पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। अदरवाइज एक चिंताजनक चीज ये है कि आफ्टर वाइल जिनको जरूरत है, शायद हो सकता है कि उनको ये दवाई न मिले। जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, मोटापे की प्रॉब्लम है, दे मे हैव स्कैर्सिटी ऑफ दिस मेडिसिन, लाइक एब्सोल्युटली मैम। और ये अभी भी हो रहा है। देखिए, ये जितनी भी जैब्स हैं अभी, ये काफी, इनका एक तो प्राइस हाई है अभी। ठीक है, अभी जो एलीलिली है वो सिमिलर एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स का पिल वर्जन के ट्रायल्स भी शुरू कर चुकी है, तो शायद उसकी पहुंच और ज्यादा होगी। अभी तो चलिए ये महंगी है दवा, तो कुछ लोग ही इसे खरीद पा रहे हैं। अभी ओजेम्पिक ने भी एक कंपैरेटिवली कम प्राइस पे उसको लॉन्च किया है। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो गरीब आदमी है, जिसको वाकई में जिसको डायबिटीज है, जो अपने काम के बोझ के तले इतना मारा हुआ है बेचारा कि वेट लॉस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है और उसको इस तरह के मेडिटेशन इंटरवेंशंस की आवश्यकता, उस तक तो ये पहुंच भी नहीं रही है। और अभी से इतने बड़े ये कंसर्न्स है, तो आप सही कह रही हैं कि आगे चलकर दूसरे भी तरह के खतरे हो सकते हैं। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, अचानक से ये चलन पड़ा है, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है हिंदुस्तान में कि क्रोनिक वेट मैनेजमेंट के लिए, मेडिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आई मीन, इसकी हम जितनी भी स्टोरी सुन रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा, मैं एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तमाम जितने भी ब्रांड्स हैं, हम जितनी भी उनकी वेट लॉस की कहानियां सुन रहे हैं, वो तो अच्छे खासे हमारे सामने सेलिब्रिटीज है। मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई ऐसा कोई हेल्थ रिकॉर्ड है कि उनको कोई सीरियस इंटरवेंशन की आवश्यकता है वेट मैनेजमेंट की, लेकिन इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल से वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं। तो जिस बात का डर था कि कॉस्मेटिक चेंज के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भारत में दरअसल वही हो रहा है। दीपक जी, एक्चुअली यहाँ पे जो आपने अभी बात कही ना, देखो मैं पिछले 18 सालों से वेट लॉस इंडस्ट्री चला रहा हूँ, और इन 18 सालों में एक बड़ा की पॉइंट है कि जो एक्चुअली वेट लॉस करते हैं सेलिब्रिटीज, वो हमसे प्राइवेसी पॉलिसी साइन करवाते हैं कि उनका नाम कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और हम लोग उसे बकायदा साइन करते हैं कि हम उनका नाम कहीं भी हाईलाइट नहीं करेंगे कौन हमारे पास से वेट लॉस कर रहा है। पर यहाँ पे जो एक की पॉइंट निकल के आता है, जैसे हमारे अदर डॉक्टर्स ने भी बोला कि दिस इज काइंड ऑफ अ इनडायरेक्ट पब्लिसिटी। सेलिब्रिटी बोल रहा है या नहीं बोल रहा, दैट इज वो सेकेंडरी। पर अगर जो कहीं भी बॉलीवुड का नाम लेके या किसी सेलिब्रिटी का नाम लेके कि इसने पर्टिकुलर पर्सन ने वजन घटाया, तो इसने जरूर इस नई ड्रग से ही वजन घटाया, इतना वजन ऐसे कभी घट ही नहीं सकता। ऐसी जो प्रमोशनल चीजें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं आम जनता को, क्योंकि आम जनता ना बड़ी, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं सच बताऊं तो वो वेट लॉस को लेकर वो इतने शौकीन है लोग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके इमोशनली उनके साथ अटैच है। मोटापे से जब एक आदमी बचपन से सुनता आता है ना बुरी बुरी बातें, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल होता है कि उसे लगता है कि कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण दिख रही है, तो शायद अगर जो उसे लगता है कि ये वंडर ड्रग मेरा वेट लॉस दे देगी, मैं आपको बताऊं लोग कर्जे ले लेके दवाइयां ले लेते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट प्रमोशन है ना, इसे रोकना जरूरी है। सोशल
मीडिया जो है उसके द्वारा जो इनडायरेक्ट प्रमोशन है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आप लोगों के जैसे जो चैनल्स हैं वो तो बकायदा बड़ा क्लियर बताते हैं कि डॉक्टर्स पे जाओ, डॉक्टर से सलाह लो और वजन घटवाओ। पर सोशल मीडिया पे अननोन पर्सन जिसे कुछ भी नहीं पता, वो किसी भी XYZ की फोटो दिखा के कि रोहित ने XYZ इस आदमी ने ऐसा किया और इसने इंजेक्शन लगाया और इतना वजन घटा लिया, ये जो पॉलिसीज हैं इन्हें रोकना जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक और खास बात बताऊं, इवन आप ये देखो कि जो मेटा पॉलिसीज हैं, सोशल मीडिया की पॉलिसीज हैं, वो आफ्टर बिफोर की फोटोज को बकायदा रोकती हैं। पर फिर भी लोग आफ्टर बिफोर की फोटो देख के जो है सम्मोहित हो जाते हैं और कुछ भी मिलता है उन्हें अपना मार्केट में, वो उसे खरीद लेते हैं और कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं जो उन्हें पता भी नहीं होते, जो इवन टेस्ट से भी नहीं हम क्लियर कर पाते कि लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा सर ने। ये जो कंपैरिजन की जो फोटोज है ना आफ्टर बिफोर वाली, ये आप देखिए, इसको हेल्थ वे में पॉजिटिवली लेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई एक मोटिवेशन मिलता है इंसान को। लेकिन अगर हम सोसाइटी को एक ऐसी अजीब सी परफेक्शन या बॉडी शेमिंग वाली मानसिकता की तरफ धकेल रहे हैं, तो सोचिए ऐसे में इस तरह की कंपनीज का, देखिए कंपनीज का कोई विरोध नहीं है, ये एक सॉल्यूशन की तरह है। वेट लॉस जैब्स जितनी भी हैं, हमने यहां पे जो भी नाम ले रहे हैं और जो भी भारत सरकार द्वारा CDSCO द्वारा जो अप्रूव्ड जो ड्रग्स हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। वो वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट का सॉल्यूशन का एक हिस्सा है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार क्या करेंगे उन फार्मासिस्ट्स का, उन जिम्स, जैसा मैम ने भी अभी बताया, जिम्स में, ब्यूटी क्लिनिक्स में अगर ये जैब्स मिल रहे हैं या कल के दिन कुछ और भी दवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी या मिल भी रही होंगी ऑलरेडी, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, इस पे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर बिंदल सर, अब आजकल जनरेशन्स का नाम लेना बड़ा आम हो गया है। कोई कहता है जेन जी, मिलेनियल्स, अल्फा। हम तो देख रहे हैं कि जिस तरह से इन दवाइयों का प्रचलन बढ़ रहा है, भारत धीरे धीरे पूरी की पूरी एक जनरेशन GLP-1 जनरेशन में तब्दील होती जा रही है। मतलब ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा टाइप का बन के रह गए हैं। और हो ये रहा है सर कि मेडिकलाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल फेलियर, यानी कि आप डाइट, एक्सरसाइज, पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म, इनको छोड़ दीजिए। एक मैजिक पिल आएगी, एक मैजिक जैब आएगा, एक इंजेक्शन आएगा और एक शॉर्टकट कल्चर। ये शॉर्टकट कल्चर कितना खतरनाक है सर पब्लिक हेल्थ के लिए? जी बिल्कुल डोभाल जी, ये एक आपने बड़े अलग तरीके से इसे प्रेजेंट किया है। GLP-1 जनरेशन, अभी ये दवाइयों की शुरुआत है और अब इसका पेटेंट कई दवाइयों का हिंदुस्तान में खत्म हो रहा है, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी ये मेडिकेशंस लेकर आ रही हैं और इसका प्रचलन या इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसकी कॉस्ट कम होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इसको एक्सेस कर पाएंगे, इसे खरीद पाएंगे, इसे लगा पाएंगे। और ये पब्लिक पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही खराब चीज है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप अगर प्रिवेंशन छोड़ के ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, आप ये सोचें कि जी चलो जो मर्जी खाएं पिएं, वैसे जब बाद में मोटापा आएगा तो हम ये टीके लगा लेंगे, जैब्स लगा लेंगे, GLP-1 ले लेंगे, गोलियां ले लेंगे, विच इज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और पिछले अगर हम 40 से 50 साल की बात करें तो बहुत सारी वेट लॉस मेडिकेशंस आई जो 5 साल 10 साल बाद कोई सीरियस साइड इफेक्ट के चलते मार्केट से विड्रॉ हुई। अब वो साइड इफेक्ट जल्दी नहीं पता चलता है, वो किसी का 10 साल बाद, जैसे एक बेल्विक करके मेडिकेशन यूएस में 2012 में आई थी, डॉक्टासिरिन, और वो 2020 के अंदर इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क की वजह से विड्रॉ हुई। 8 साल तक वो बहुत चली वहां पर। तो ये पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में जो आपने बोला, ये अच्छा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी एंटीबायोटिक मिसयूज के ऊपर बहुत अच्छा बोला कि एंटीबायोटिक मिसयूज से हम ऐसी रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। इन दवाइयों की सेल सर एंटीबायोटिक की सेल से ज्यादा हो गई है। यस, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन की वजह से एंटीबायोटिक हमारे यहाँ बिकते रहे और ये भी ऐसी बिक रही है। और जैसा एंटीबायोटिक्स अब प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ रहा है, वैसा ही इन दवाइयों के बारे में बोलना पड़ेगा। और ये
हमें दिख रहा है ये होने वाला है। इसमें जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इट इज रॉन्ग एंड वी नीड टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन। एब्सोल्युटली सर। अब खेलो इंडिया जहां अच्छा है, आप तेल कम करें, आप खाना अच्छा करें, आप लाइफस्टाइल अच्छा करें, ना कि आप दवाइयां लें। यही जो ना ये मेडिकलाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल फेलियर्स, ये जो हो गया है शॉर्टकट कल्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका सर भी कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। अच्छा, इससे एक बड़ी चीज क्या हो रही है, एक तो अभी भी लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। मतलब इंडियन पॉपुलेशन पर GLP-1 ड्रग्स के लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशनल, हार्मोनल इफेक्ट क्या है, अभी कोई डेटा ही नहीं, अभी तो शुरुआत हो रही है। पर ठीक है, चलिए इसको अच्छे कारणों से हम तो इसका अच्छा पक्ष जो इसको मान्यता दी गई है या इसको सरकार की ओर से इसको बेचने की अनुमति दी गई है, उसको हम एक अच्छे पक्ष में देखते हैं। बट अभी हो क्या रहा है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हेल्थ इन इक्वालिटी। महंगी ड्रग्स अर्बन एलीट तक सीमित हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, और ओबेसिटी और डायबिटीज का बर्डन गरीब और रूरल पॉपुलेशंस पे बढ़ रहा है। तो एक तरह से ये हेल्थ इनइक्वालिटी की तरफ भी बढ़ा रहा है इसको। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट मैम, डॉक्टर श्वेता मैम, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अभी मैं पढ़ रहा था कि खास तौर से वो महिलाएं जो गर्भ निरोधक दवाइयों का सेवन कर रही हैं या साथ ही साथ में गर्भावस्था में हैं, उन पर भी कुछ बड़े हेल्थ अलार्म्स भी आए हैं कि अगर वो इस तरह की दवाइयां ले रही हैं तो उनके लिए तो और ज्यादा खतरा है। मैम, क्या खतरा हो सकता है एक बिना सोचे समझे इस तरह की दवा लेने का हेल्थ पर मैम? ओके, तो जैसे हमने कहा कि ओबेसिटी एक डिसीज है और दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो हमें इसको सोच समझ के सही व्यक्ति में इसका इस्तेमाल करना है। ये नए प्रकार की दवाई है GLP मेडिसिन। इनका 5 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जैसे डॉक्टर बिंदल ने कहा, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन टेक्स इट फॉर 10 years 15 years। तो हम जब ये मेडिसिन चालू करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, डिसीज रिलेटेड फैक्टर्स, मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, हमारे पास डेटा है, मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये सब ध्यान में लेके ये मेडिसिन। एक कंफ्यूजन मुझे क्लियर करना था। आपने कहा मैम 5 साल का डेटा अवेलेबल है, बट क्या वो इंडियन पॉपुलेशन का डेटा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि फसाई ने भी अभी साइंटिफिक एविडेंस देने को कहा है, जितने पैकेज फूड इंडस्ट्री है। पैकेज फूड इंडस्ट्री क्या करती है कि वेस्ट के सारे डेटा उठा के इंडिया पे थोप देती हैं, कहती है कि साहब, जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन जो लोग हैं उनके ऊपर क्या डेटा है, उसका क्या असर है, इसकी कोई स्टडी तो नहीं है मैम। इंडियंस के ऊपर तो कोई स्टडी नहीं है अभी तक। जी, हम इंडियंस वी आर एथनिकली डिफरेंट पॉपुलेशन, जेनेटिक अलग है, ओबेसिटी का टाइप अलग है, हमारा विसरल ओबेसिटी होता है। तो जो भी स्टडीज हुए हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न पॉपुलेशन में हुई है। वहां पे एशियन, वो स्टडीज में एशियन पॉपुलेशन या एशियन इंडियन पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है। तो स्पेशली एथनिसिटी बेस्ड आउटकम स्टडीज जो बोलते हैं या आउटकम्स, वो अभी भी कम है। तो जब भी हम ये मेडिसिन शुरू करते हैं, हमको बहुत केयरफुली पेशेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता है। यदि पेशेंट्स को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है बेस लाइन, तो उसको अच्छे से कंट्रोल में लाके ये दवाई शुरू करनी होती है। इफ पेशेंट इज यूजिंग फूड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, खाने का इस्तेमाल वो डिप्रेशन से लड़ने के लिए कर रहे हैं और अचानक से हम ये दवाई की सहायता से उनका भूख या फूड का इंटेक कम करेंगे तो उनका डिप्रेशन वर्सन हो सकता है। तो बहुत सारी जटिलताएं हैं जिनको हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है क्या, जैसे कि ये मेडिसिन का कोई भी स्टडीज प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं हुआ है, इसका प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी सेफ्टी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जिनको इस दवाई का इस्तेमाल करना है उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करना होगा। हालांकि जिनको PCOS है, इनफर्टिलिटी है, उन्होंने यदि सही तरह वजन कम किया तो उनके फर्टिलिटी चांसेस बढ़ते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अच्छी दवाई है, लेकिन वेल इन एडवांस बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी इसे बंद करनी पड़ती है। जैसे हम दूसरे समाग्लूटाइड के कुछ डेटा आ रहे हैं कि जिसमें हम एंटी इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये अलग प्रकार का आई का कॉम्प्लिकेशंस जरा ज्यादा मात्रा में देखा गया है। तो यस, ये सब चीजें हमको, ये सब चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको बिल्कुल जो मान्यता प्राप्त जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी बहुत जरूरत है। बहुत संक्षेप में डॉक्टर भारद्वाज,
ये मेडिकल ड्रग्स का जो एस्थेटिक वेट लॉस के लिए हेल्थ केयर प्रायोरिटी के तौर पर लगातार जो इस्तेमाल हो रहा है सर, ये पूरी की पूरी मेडिकल एथिक्स पर भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो हमारे ही बीच के डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, क्लिनिक्स में बैठे हुए ऑथोराइज नॉन ऑथोराइज प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मैं बार बार कहूंगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ आ रहे हैं, चेकअप के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दे रहे हैं, हैंड ओवर कर दे रहे हैं इस तरह के ड्रग्स को, ये पूरी की पूरी मेडिकल एथिक्स पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा सर। बिल्कुल ठीक बात है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स देना या बिना प्रिस्क्रिप्शन के उनको प्रोडक्ट्स को बेचना बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, वो भी गलत है। पर यहाँ पे एक बात फिर मैं दोबारा जोर दे के कहूंगा, वजन घटाना जरूरी है, पर किस उसके मतलब जैसे कहते हैं ना कि वजन घटाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहूंगा। तो हमेशा इंसान को खुद को समझना जरूरी है कि वजन घटाने की जब प्रक्रिया में जाना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक, अच्छे सलाहकार से सलाह जरूर लें, क्योंकि वजन घटाने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर आदमी के लिए वजन घटाने का तरीका अलग अलग होता है। वो उत्तर भारत का रहने वाला है, वो दक्षिण भारत का रहने वाला है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उम्र छोटी है, बड़ी है, जिसे कहते हैं कोई मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है या डायबिटीज है, नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर जो एक आदमी टमाटर खा के उसे सेहत को फायदा हो रहा है तो सारी दुनिया टमाटर खाएगी तो फायदा होगा। इसीलिए चिकित्सक हैं, इसीलिए डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स की सलाह लेना 100% जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, समय इतना ही है। जाते जाते हम एक बार डिस्क्लेमर जरूर ये दे दें कि किसी ब्रांड के खिलाफ हम नहीं हैं, किसी भी अप्रूव्ड दवा के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, लेकिन मेडिकल इनोवेशन है ये इस तरह की दवाएं हमारे बीच में बहुत अच्छी है, इनोवेशन बन के आई हैं, लेकिन उनका लाभ तभी मिल पाएगा जब स्ट्रांग रेगुलेटरी ओवरसाइट हो, वरना ये कब हेल्थ हैजार्ड बन जाएंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यू नेवर नो। तो इसलिए हम सतर्क करना हमारा मकसद था, किसी ब्रांड या दवा के खिलाफ हम ये शो नहीं कर रहे थे। इस डिस्क्लेमर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर श्वेता बुदियाल, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर विवेक बिंदल सर, शुक्रिया सर आपके समय के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।